हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गडारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो? आई होप सभी ठीक होगे, सभी हेल्दी होगे। तो आज का हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें हम फर्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं हीट ट्रांसफर। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आज इसमें सारी डिटेल जो भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं सभी हम स्टडी करने वाले। ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन, हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, फॉरियर लॉ, इसके अलावा हीट एक्सचेंजर, हीट इंटरचेंजर, सारे एपरेटस जो यूज होते हैं सभी के बारे में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे आपको नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे अफोर्डेबल प्राइस में। अगर उस प्राइस में भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे कूपन कोड डेली अपलोड होता है मॉर्निंग में, तो कूपन कोड लगा के आप डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यूनिट सेकंड का सिलेबस का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो हमें इसके अंदर भी 3 टॉपिक्स स्टडी करने हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में हमने 3 टॉपिक स्टडी किए हैं। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां पे आपको और भी सब्जेक्ट के लेक्चर मिलेंगे, इसके साथ साथ यूनिट फर्स्ट के लेक्चर्स मिलेंगे। इसमें हम देखने वाले हैं हीट ट्रांसफर है, सेकंड टॉपिक हमारा इवोपरेशन है, थर्ड हमारा डिस्टिलेशन। तो आज के इस लेक्चर में हम ओनली हीट ट्रांसफर के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। चलिए हीट ट्रांसफर देखिए, आधा कुछ तो टॉपिक से ही हमें समझ में आ जाता है कि भाई हाँ इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि जो हमारी हीट होती है, एनर्जी होती है, वो कैसे ट्रांसफर होती है। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सारी चीजें प्रैक्टिकली देखी हुई है आप लोगों की, है ना। जैसे आप गांव में रहते हैं या कहीं शहर में रहते हैं तो आप रिलेट कर लेना उस चीज को। गांव में बेसिकली चूल्हा जलाते हैं, है ना, लकड़ियों से जलाते हैं, या फिर ये समझ लो कि लकड़ी से आप आग जला के बैठे हैं, ठीक है। आपके हाथ में एक लोहे की छड़ी है। तो 3 टाइप से आपको हीट मिलने वाली है। कैसे हीट जल रहा है? एक तो आप ऐसे हीट लेंगे, ठीक है, ऐसे लेंगे, एक वो हो गया, ठीक है, उसको हमने कन्वेक्शन बोल दिया। एक हीट, एक छड़ी ले रखी है आपने, वो छड़ी आपने लगा रखी है, आग के पास रख रखी है, धीरे धीरे वो पूरी छड़ी गर्म हो जाएगी। कैसे हुई? कंडक्शन की वजह से। ये दूसरा टाइप हो गया हीट ट्रांसफर का। थर्ड है कि आप इतनी दूर बैठे हैं फिर भी आप गर्म हो रहे हैं, मतलब आप डायरेक्ट टच नहीं किया आपने आग को, लेकिन आप दूर बैठे हैं फिर भी आपकी टी शर्ट है, जो भी है, कपड़े हैं, वो हीट कर रहे हैं, गर्म हो रहे हैं। वो किससे हुई? रेडिएशन से। तो 3 टाइप के हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। वो आगे हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। हीट ट्रांसफर इज ए प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी सिस्टम टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस। टेम्परेचर डिफरेंसेस क्या है? एक साइड कोल्ड है, एक साइड हॉट है, तो हमेशा जो एनर्जी है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जाती है, ठीक है, हॉट से कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आती। तो हीट ट्रांसफर ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है हीट एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर सिस्टम टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से। और क्या जरूरत पड़ी भाई इसकी, वो भी हम देखेंगे। तो उष्मा का स्थानांतरण, हीट ट्रांसफर वह प्रक्रिया है जिसमें तापमान के अंतर के कारण उष्मा एक वस्तु प्रणाली से दूसरी में स्थानांतरित हो जाती है। अगर आपने जो छड़ी ले रखी है, अगर वो पहले से ही हीट होती तो क्या और ज्यादा हीट होती? वो नहीं होती, लेकिन वो कोल्ड था इसलिए वो हीट हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, क्यों हीट ट्रांसफर की क्या जरूरत पड़ी? सबसे पहले टू अंडरस्टैंड हाउ हीट मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। भाई जरूरी है ना जानना कि भाई अब जो आपकी छड़ी है आपने तो उसमें वो आग में भी नहीं डाला, फिर वो कैसे गर्म हो गई, जानना जरूरी है। आप यहाँ पे बैठे, आपके कपड़े कैसे गर्म हो गए, जानना जरूरी है। देखिए साइंस में हर चीज को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड हाउ हीट मूव फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब बात करेंगे कि भाई फार्मेसी फील्ड के अंदर क्या जरूरत है इसकी। जरूरत है टू डिजाइन एंड ऑपरेट फार्मा इक्विपमेंट्स। जो इक्विपमेंट्स हम यूज करेंगे मेडिसिन को बनाने के लिए, उनको डिजाइन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे ड्रायर है जिसमें बेसिकली प्रोडक्ट को सुखाया जाता है, तो उसमें हीट ट्रांसफर होगी तभी तो सूखेगा ना, बिना हीट के सूख जाएगा क्या प्रोडक्ट? नहीं सूखेगा, तो वहां पे जरूरत पड़ेगी। इवोपरेशन के अंदर इवोपरेट करना किसी लिक्विड को, डिस्टिलेट करना है, डिस्टिलेट मतलब कि जैसे डिस्टिल वाटर हमें बनाना है तो उसको भी इवोपरेशन करना पड़ता है, स्टीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो वहां पे भी हीट ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। तो जरूरत तो है, ठीक है। टू मेंटेन ड्रग स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग टेम्परेचर, और ड्रग की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए उसकी टेम्परेचर को कंट्रोल करना जरूरी है कि भाई कहीं बाहर से तो टेम्परेचर इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हो जाएगा, तो स्टडी करना तो जरूरी है।
टू इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, जो हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस है उसकी इफिशियंसी, जैसे ड्रायर है इसके अंदर, इवोपरेटर के अंदर, सभी के अंदर ऑब्जेक्टिव होता है हीट ट्रांसफर का। इसके अलावा टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, और क्वालिटी को इंश्योर करना सबसे मेन प्रायोरिटी होता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हीट ट्रांसफर ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ हीट ट्रांसफर, ये बेसिक है। अब बात करते हैं भाई क्या जरूरत पड़ी, कहां कहां एप्लीकेशन है इसका फार्मेसी के अंदर। सबसे पहले ड्राइंग, ड्राइंग आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर बेसिकली जैसे ट्रे ड्रायर्स यूज करते हैं जिसमें प्रोडक्ट को ड्राई करने के लिए, फ्लूइडाइज बेड ड्रायर यूज करते हैं, और भी काफी ड्रायर्स हैं। इवोपरेशन, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सिरप एंड एक्सट्रैक्ट्स, ठीक है। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी आगे हम पढ़ेंगे। प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड सॉल्वेंट, इसके अंदर भी हीट ट्रांसफर का यूज होता है। क्रिस्टलाइजेशन, कूलिंग ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन फ्रॉम क्रिस्टल, क्रिस्टल से कूल करना है सैचुरेटेड सॉल्यूशंस को। स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेव एंड हॉट एयर ओवन के अंदर भी हीट ट्रांसफर होती है, तभी स्टरलाइज हो पाते हैं, बैक्टीरिया खत्म हो पाते हैं। रेफ्रिजरेशन के अंदर प्रिजर्वेशन ऑफ वैक्सीन एंड एंजाइम, तभी हीट चाहे कोल्ड हो या हॉट हो, हीट तो हीट होता है, ठीक है, एनर्जी एनर्जी होता है। हीट एक्सचेंजर, जैसे कि ट्रांसफर हीट बिटवीन फ्लूइड इन इंडस्ट्री, मतलब एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर करना है तो हम हीट एक्सचेंजर्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पे भी हीट ट्रांसफर होगी। इसके अलावा लाइफोलाइजेशन, जैसे फ्रीज ड्राइंग ऑफ हीट सेंसिटिव ड्रग, हीट सेंसिटिव ड्रग है तो उसको फ्रीज ड्राइंग करना है, ये भी एक तरीके से हमारा हीट ट्रांसफर यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया। तो काफी सारे एप्लीकेशन है जो हमने यहाँ पे आपको बता दिए हैं, आगे इनके बारे में स्टडी करेंगे जैसे जैसे टॉपिक आएंगे, ड्राइंग, ऑपरेशन, डिस्टिलेशन, ये सारे टॉपिक हमें स्टडी करने हैं। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर, जो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुका हूं। आग जल रहा है, ठीक है, 3 मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के लिए। 3 मैकेनिज्म पे काम करने वाला है हीट ट्रांसफर। सबसे पहले तो आपने सेक किया डायरेक्ट हीट के अगेंस्ट में, इसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन, ठीक है। एक छड़ी है लोहे की, तो यहां से गर्म हुआ तो इधर भी हीट होगा, इसको हम बोलेंगे कंडक्शन। एक ये है कि आप दूर से ही हाथ सेक रहे हैं रेडिएशन के थ्रू, तो इसको बोलेंगे रेडिएशन। 3 टाइप से मैकेनिज्म काम करता है हीट ट्रांसफर का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। चलिए देखते हैं। कंडक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। ठोस पदार्थों में बिना किसी कण की वास्तविक गति के कारण, वास्तविक गति के उष्मा का स्थानांतरण हो जाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे हीट पासिंग थ्रू मेटल वाल ऑफ एन ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव की मेटल वाल होती है, उसमें बेसिकली हीट ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। हीटिंग टेबलेट इनसाइड हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन के अंदर टेबलेट गर्म हो जाती है, कोई भी फ्लूइड का ट्रांसफर नहीं होता, किसी कण का ट्रांसफर नहीं होता है। फॉर्मूला फॉरियर लॉ इसी कंडक्शन पे ही फॉलो करता है, Q = -KA dt/dx, आगे हम देखेंगे। अब है कन्वेक्शन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस, या तो लिक्विड के थ्रू या फिर गैस के थ्रू, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड और गैस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ फ्लूइड, इसमें मूवमेंट होता है फ्लूइड का, एक्चुअल मूवमेंट होता है, ठीक है। द्रव या गैस में उष्मा का स्थानांतरण द्रव के वास्तविक प्रवाह द्वारा होता है। टाइप की बात करें तो नेचुरल कन्वेक्शन ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंसेस, हॉट एयर राइज टू कोल्ड, कोल्ड की तरफ जाएगी। फोर्स कन्वेक्शन में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, जैसे फैन लगा दिया है, पंप लगा दिया है, तो उससे ट्रांसफर हो जाएगी हीट, ठीक है। मतलब इधर हीट है, आपने इधर फैन लगा दिया तो उस साइड भी चली जाएगी। इधर ये पानी गर्म है, पंप से दूसरी टाइप डाल दिया तो उधर भी पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर इन ट्रे ड्रायर। अब ट्रे ड्रायर के अंदर अगर हॉट एयर जाएगा तो वो सर्कुलेट हो रहा है हीट, उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे। कूलिंग ऑफ लिक्विड बाय स्टीयरिंग, जैसे थोड़ा बहुत गर्म पानी डाला फिर उसको स्टीयर कर दिया, नहीं सॉरी गर्म है पानी हमारा, उसको स्टीयर करेंगे तो वो कूल हो जाएगा, ठीक है। हीटिंग ऑफ जैकेटेड वेसल, कोई जैकेटेड वेसल है, एक एपरेटस है, तो वो हीट हो जाएगा, चारों तरफ से हीट हो जाएगा थोड़ा सा हीट देने पे, ये कन्वेक्शन है। आगे आता है रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंफ्रारेड रेडिएशंस के रूप में एनर्जी ट्रांसफर होगी, वेव विदाउट एनी मीडियम, कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायग्राम आपने देखा था। उष्मा का स्थानांतरण विद्युत चुंबकीय तरंगों इंफ्रारेड के रूप में होता है, जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एग्जांपल, इंफ्रारेड लैंप इन स्टरलाइजेशन, हॉट एयर ओवन पार्ट हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशंस, ठीक है। तो ये है रेडिएशन, 3 टाइप, तीनों को याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, और डिटेल में चाहिए तो नोट्स ले लेना आप लोग। आगे आता है फॉरियर लॉ, ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला इसका Q = -KA dt dx। तो यहां पे Q है, हीट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस, ठीक है। K कांस्टेंट है,
एरिया एंड टेम्परेचर डिफरेंसेस के हमारा जो हीट फ्लो है वो कांस्टेंट होगा, कितना एरिया है कितना टेम्परेचर है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, की थिकनेस कितनी, जो हमारा मेटल है वो किसकी कितनी थिकनेस है उसके हिसाब से ट्रांसफर होगा। नेगेटिव साइन, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, ये नेगेटिव साइन जो है इसका मतलब ये है कि जो हीट है हमारा हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होगा हमेशा, ठीक है। तो ये फॉरियर लॉ हो गया। एग्जांपल देखिए, हीट पासिंग थ्रू ऑटोक्लेव वाल और ओवन मेटल शीट कैसे पास होता है, ये फॉरियर लॉ कंडक्शन सिस्टम पे आधारित होता है। बात करें तो हीट इंटरचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर की ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है इंटरचेंजर और एक्सचेंजर में। तो हीट इंटरचेंजर क्या होता है, सिंपल डिवाइस दैट अलाउ हीट टू ट्रांसफर बिटवीन टू फ्लूइड विदाउट डायरेक्ट मिक्सिंग, डायरेक्ट मिक्सिंग नहीं होती है, दो फ्लूइड में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। दो तरल पदार्थों के बीच बिना मिश्रण के उष्मा का आदान प्रदान करने वाला सरल उपकरण है, जैसे प्री हीटिंग प्रोसेस। इसके बाद आता है हीट एक्सचेंजर, एक्सचेंज होगी हीट, इधर से इधर ट्रांसफर होगी। तो इक्विपमेंट दैट इफिशिएंटली ट्रांसफर हीट बिटवीन टू फ्लूइड्स विदाउट मिक्सिंग देम, यहां पे भी मिक्सिंग नहीं होगी लेकिन बीच में बैरियर होगा, इधर से इधर ट्रांसफर होगी, वो आप आगे प्रैक्टिस देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हॉट फ्लूइड होगा, बीच में वाल होगा, उसके बाद कोल्ड फ्लूइड होगा, फिर भी ये गर्म हो जाएगा। देखते हैं कैसे होगा। टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर, फर्स्ट है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर, याद कर लेना इसको। इसमें टू पाइप होंगे, वन इनसाइड, जैसे एक पाइप इधर है और एक इधर है ऊपर की साइड, ठीक है। तो हॉट फ्लूइड इन इनर पाइप, इनर पाइप के अंदर मतलब ये दोनों तरफ पाइप है, इसके अंदर बीच वाले पाइप में हॉट फ्लूइड भरा हुआ है, और कोल्ड फ्लूइड इन एनुलर स्पेस, दोनों में कोल्ड फ्लूइड भरा हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूज इन स्मॉल स्केल फार्मा प्लांट्स, ठीक है। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, यहां से हमारा जो फ्लूइड आएगा वो गर्म फ्लूइड होगा, ठीक है। ये ग्रीन कलर में दिख रहा है गर्म है, लेकिन यहाँ जो इन फ्लूइड में फ्लूइड फर्स्ट जो है रेड कलर का दिखाई दे रहा है वो कोल्ड है, लेकिन ये इस फ्लूइड की मदद से गर्म हो जाएगा। तो ये हमारा डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। दूसरा आता है सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या होगा, मैनी ट्यूब वो लगी हुई होगी, बहुत ज्यादा ट्यूब लगी होगी, वन फ्लूइड इन ट्यूब और अनदर इज सेल, मतलब एक तो ट्यूब होगा एक सेल होगा, तो एक के अंदर तो गर्म होगा एक के अंदर कोल्ड होगा। तो कूलिंग वाटर ऑन हीटिंग लार्ज बेंच, जैसे कि कूलिंग वाटर ऑन हीटिंग लार्ज बेचेस, मतलब कि यहां पे किस तरीके से भी यूज कर सकते हो, या तो कूल करना हो या फिर हीट करना हो, दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां से हमारा ट्यूब इनलेट है, यहां से हमारा भाई हॉट यहां से आ रहा है, तो ये हॉट इधर ट्रांसफर करेगा, ठीक है, ट्यूब्स के अंदर, और यहां से सेल आउट है, सेल यहां से हमारा कोल्ड डाल दो या हॉट डाल दो, जिसको हमें करना है, ठंडा करना है या गर्म करना है। तो ये बेफल्स होंगे, यहाँ बेफल्स भी लगे होते हैं जिससे प्रॉपर्ली सभी सेल्स और ट्यूब के अंदर ट्रांसफर हो लिक्विड्स का, ठीक है। ये डायग्राम आप याद कर लेना। प्लेट एंड हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ थिन मेटल प्लेट, इसमें मेटल प्लेट्स लगे हुए होते हैं पतले पतले जो फ्लो करते हैं चैनल्स को। देखिए कॉम्पैक्ट है, एफिशिएंट एंड फास्ट है, यूज इन कूलिंग एंड क्विक हीटिंग यूनिट्स, जल्दी हीट करना हो या कूल करना हो उसके लिए यूज करते हैं। जैसे सिंगल पास है, मल्टी पास है, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए बीच में प्लेट्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ से तो कोल्ड आउटलेट है, एक हॉट इनलेट है, एक तरह से कोल्ड इनलेट है, एक तरह से हॉट, ये आप डायग्राम थोड़ा सा देख के बना लेना, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा, इसमें मल्टी पास है, मतलब दोनों तरफ से जा रहे हैं हमारे लिक्विड, ठीक है। इसमें देखिए एक ओनली वन साइड से, ठीक है, और इसमें क्या है कि इधर भी आ रहा है और इधर भी जा रहा है, तो मल्टी पास इसको हम बोलेंगे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस क्या है भाई, स्टरलाइजेशन में मेंटेन यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफर के एप्लीकेशन पूछे हैं। इवेपोरेटर और डिस्टिलेशन में हीट ट्रांसफर फॉर सेपरेशंस। क्रिस्टलाइजर में कूलिंग टू फॉर्म क्रिस्टल्स, कूल करना होता है। फर्मेंटेटर के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। फ्रीज ड्रायर के अंदर वेपर कंडेंसेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट है, हीट ट्रांसफर ज्यादा बड़ा नहीं है लेक्चर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।